घर न होने से टूटी 2 शादियां, तीसरी पर भी संकट। भूमिहीन युवक की गुहार, प्रशासन के सामने रखा दर्द। संपूर्ण समाधान दिवस में छल की मजबूरी। छत के बिना जिंदगी और रिश्ते दोनों अधूरे। सरकारी योजनाओं और दावों के बीच जब एक युवक कहे कि साहब जमीन नहीं है इसलिए शादी नहीं हो रही है, तो सिस्टम की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। अमेठी के समाधान दिवस में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां एक युवक की पीड़ा ने पूरे सभागार को कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक बेहद ही भावुक और सामाजिक पीड़ा से जुड़ा मामला सामने आया, जहां अमेठी कस्बे के सरवनपुर स्थित गंगागज मोहल्ला थाना अमेठी निवासी शान मोहम्मद ने जन सुनवाई में जिलाधिकारी संजय चौहान के समक्ष अपनी आपबीती रखी। शान मोहम्मद ने बताया कि वो पूरी तरह से भूमिहीन है और उसके पास रहने के लिए कोई स्थायी आवास नहीं है। इसी कारण उसकी जिंदगी में सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। युवक के अनुसार घर न होने की वजह से उसकी 2 शादियां पहले ही टूट चुकी है। अब तीसरी बार उसका रिश्ता तय हुआ है, लेकिन बिना पक्के मकान के डर उसे फिर से सताने लगा है। उसने कहा कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो जमीन खरीद सके या मकान को बनवा सके। मामला ये था कि व्यक्तिगत रूप से हमारी शादी नहीं हो पा रही, जिसका कारण मुख्य है कि इतनी महंगाई में एक आवास बनाना और एक ज़मीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है इंसानों के लिए। एक जो दिनचर्या प्रतिदिन मेहनत करके पैसा कमाता है, और इस लायक नहीं हूँ मैं कि मैं एक आवास बना सकूँ और एक ज़मीन ले पाऊँ। जिससे मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है हमें आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की हमारी मांग है। इसी वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है, और शादी तो हमने तय कर ली थी, पर इसी के कारण हमारी शादी नहीं हो पा रही है। साहब ने हमको यही आश्वासन दिया कि अगर आप जो है पात्र हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शादी टूट गई थी आपकी? जी कितनी शादियां टूटी हैं? 2 शादियां तो टूट चुकी हैं। क्या चाहते हैं? बस सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें एक कमरा बनाने की जगह दे दे और आवास हमारा बन जाए। बस हमारा जीवन यापन अच्छे से हो और कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ, काम हम करते हैं, पर उसमें बहुत छोटी सी तनख्वाह मिलती है हमें, जिससे गुजारा भत्ता कर पाना इस टाइम में बहुत मुश्किल है। हमारे पास इसके अलावा कोई पैतृक ज़मीन नहीं है। जिसमें भी हैं तो हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे इतने बड़ा परिवार है कि हमारा उसमें जीवन यापन नहीं हो पाएगा। कई बार उसे खुले आसमान के नीचे या रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ रातें गुजारना पड़ी। शान मोहम्मद ने भावुक होते हुए कहा, अगर इस बार भी मुझे रहने के लिए घर नहीं मिला तो शायद ये रिश्ता भी टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर जन सुनवाई में मौजूद अधिकारी और फरियादी कुछ देर के लिए शांत हो गए, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी संजय चौहान ने युवक के शिकायती पत्र का संज्ञान लिया और उप जिलाधिकारी आशीष सिंह को पूरे मामले की जांच कर नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की हकीकत है जो आज भी छत और जमीन के बिना जिंदगी और रिश्तों की जंग लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की कार्रवाई शान मोहम्मद की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव ला पाती है या फिर नहीं। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।